दो दो मेरे पीछे दो, मेरे पीछे दो। हाँ, तीन नहीं हो सकता। ये है ये वो। यहाँ मेरे पीछे नहीं, ये जो लाइन है ना, सॉरी, बात कर रहा हूँ। यहाँ ये लाइन जो मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे दो, सिर्फ दो। बॉलिंग राइट आर्म ओवर, राइट आर्म ओवर, ब्रेक। हेलो चेक। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ। शुरुआत हो चुकी है। और बिल्कुल जरूर मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा इस वक्त कौन क्या कर रहा है। लेकिन बहुत ही कमाल का क्रिकेट चलता हुआ, कमाल की पारियां हमें यहाँ पर दिखती हुई। इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है अरमान, स्ट्राइक पर अमित, नॉन स्ट्राइक पर। और यहाँ पर बॉलिंग का कमान संभाला हुआ है राकेश सोनी ने। चलिए बढ़िया शॉट था ये, सीधा 6 रन के लिए। लाजवाब ओवर बाउंड्री। अरे फिर से काफी फ्लैटेड बॉल थी, फुल टॉस बना करके खेलने का प्रयास, हल्की सी फंबल, नतीजा लेकिन केवल 1 रन के रूप में यहाँ पर आता हुआ। जी हाँ, पहला ओवर जैसा कि कमेटी ने यह डिसाइड करके रखा है कि सिल्वर जो प्लेयर है, ये पहला ओवर बिल्कुल उन्हें समर्पित है। और ये काफी हट करके शॉट खेलने का प्रयास, काफी धीमी बॉल थी, खेलने का प्रयास जरूर था लेकिन पूरी तरीके से बॉल के ऊपर कब्जा नहीं जमा पाए अमित झाला। इस बार लेकिन सफलता मिली है, गैप मिलता हुआ, लेकिन है फील्डर। 1 ही रन के साथ यहाँ पर मौका मिलेगा। ओवर हो गया भाई, ओवर बोल दिया खलास। बहुत ही कड़ाके की टीम है और एक बहुत ही रोमांचक मैच होने की पूरी उम्मीद है इस वक्त। जी हाँ, हैदराबाद ने टॉस जीता, टॉस जीत के क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया और दिल्ली को बैटिंग करने का पूरा मौका दिया है। 1 ओवर में 8 रन की स्थिति हो चुकी है। सिल्वर प्लेयर जो है वो अपना स्थान लेंगे और अब आने वाले 10 ओवर अब रहेंगे। जी हाँ, सर्कल का ओवर है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप, क्या कहते हैं, बैटिंग पावर प्ले, कितना स्कोर इन सर्कल के 2 ओवरों पर बना पाएगी दिल्ली? क्या दिल्ली को बॉलर रोक पाएंगे? क्या दोनों बल्लेबाजों के हाथों को बांध पाएंगे बॉलर? ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। सर्वो खरियार और प्रीमियर लीग में आए आप सभी दर्शकों का मेरी कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। बॉलिंग की कमान, बैटिंग में आकाश एक इस तरफ नजर आ रहे हैं मुझे, एक तरफ आकाश है और राहुल साहू, जी हाँ, दूसरे बल्लेबाज। स्ट्राइक पर राहुल साहू हैं, नॉन स्ट्राइक पर है आकाश और बॉलिंग का कमान संभाला है गंगाराम साहू ने। चलिए, सर्कल के ओवर हैं, 2 ही फील्डर हैं जो बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि गैप जो ज्यादा है, इस गैप का फायदा किस तरीके से उठा पाते हैं बल्लेबाज। सर अंदर रहे। बॉलिंग राइट आर्म ओवर, अच्छी बॉल, अच्छा सम्मान। कई बार ऐसा होता है कि आते ही तेज शॉट लगाना जरा मुश्किल होता है,
नाइट मैच है, फ्लड नाइट मैचों में जरा सा आइस सेट करने के लिए भी जरा सा टाइम जरूर लगता है। और ये तो फुल टॉस बॉल थी, सीधा बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 अंकित सिंघाई मैक्सिमम लगता हुआ। ये बढ़िया बॉल थी, यार्कर लाइन की बॉल, बाल बाल बचे यहाँ पर। अगर नहीं रोकते इस बॉल को तो मुश्किल हो सकता था। बहुत सक्सेसफुल बॉल रहती है अगर यार्कर लाइन में अगर बॉल फेंका जाए। लाजवाब लाइन और लेंथ, रूम जरा भी नहीं, बिल्कुल सीधी बॉल यहाँ पर फेंक रहे हैं चंदन साहू। और जो कैमरामैन यहाँ हमारे प्रेजेंटेशन एरिया में आए थे वो कैमरामैन एक बार आ जाए। प्रेजेंटेशन एरिया में जो कैमरामैन थे वो एक बार आ जाए। और ये फुल टॉस बॉल, कड़ा प्रहार स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा 6 रनों के लिए। बॉल आया रे, बॉल आया। बढ़िया शॉट 6 रन के साथ ही। और ये फिर से कमाल, अंकित सिंघाई मैक्सिमम लगता हुआ, काफी लंबा ये 6 रन। अबे कुल हर छक्के का जश्न मनाते हुए चीयर्स गर्ल्स, नाचते गाते गुनगुनाते। क्या कमाल का शॉट है ये, स्वीप शॉट, कोई फील्डर नहीं, नतीजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही महंगा ओवर था ये, 23 रन आए इस ओवर से, 3 छक्के और एक चौके की मदद से 23 रन। बहुत ही बड़ी मुश्किल है और ऐसे में कैप्टन परेशान है कि अब किसे बॉलिंग दिया जाए। और ऐसे में ताशर हुसैन को मौका दिया है कैप्टन ने बॉलिंग कमान का कि आप बॉलिंग करने जाएं और बिल्कुल रनों को यहाँ पर बचाएं। काफी कड़क मिजाज और कड़क शुरुआत इस वक्त होती हुई दिल्ली की, दिल्ली रामपेज। काफी अच्छी बल्लेबाजी है इनकी, कड़क लाइन है। ये बढ़िया बॉल थी, जी हाँ, बिल्कुल टप खा करके हल्की सी उछाल पे रही। अच्छे बॉलर हैं, ज्यादा पेस, ज्यादा लंबे रनअप पे विश्वास नहीं, लेकिन लाइन और लेंथ पर काफी अच्छा नियंत्रण रखा है इस वक्त ताशर हुसैन ने। और ये फिर से एक बार डॉट कराती हुई, छकाती हुई बॉल गई सीधा कीपर के हाथ में। इसके पहले हमने देखा कि जरा सी तेज बॉल थी। मंसूर जी नागपुर वालों की तरफ से 500 का पूरा, यहां पर बहुत ही लाजवाब शॉट, फिर से बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अगर ताश्वर अगर विकेट लेते हैं तो नागपुर वाले मंसूर जी की तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाएगा ताश्वर को। अगर ताश्वर अगर विकेट लेते हैं तो नागपुर वाले मंसूर जी की तरफ से 500 के हकदार रहेंगे ताश्वर।
एक बार फिर से काफी तेज बॉल थी ये, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए तेज गति के साथ बॉल करी। मिशन रहता है इनकी बॉल पे, चेंज ऑफ पेस के लिए जाने जाते हैं ताशर हुसैन। और जब कोई भी बॉलर ऐसा हो जो चेंज ऑफ पेसर हो तो उन्हें खेलना और उनकी बॉलों को पढ़ना ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। अरे बॉल हवा में, 1 2, यस यस यस, आखिर तीसरी कोशिश में एक और पहला यहाँ पर विकेट, जी माफ कीजिएगा, पहला झटका लगता हुआ वापस आ रहे हैं राहुल साहू। और आज के और मंसूर भाई नागपुर वालों की तरफ से ताशर हुसैन के खाते में जाते हुए यहाँ 500 रुपए, जी हाँ, पहला इनाम पहले विकेट पे मंसूर भाई नागपुर वालों की तरफ से दिया जाएगा ताशर हुसैन को। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं, राजेश निगम जी, राम सोनी जी, किशोर भाई, तरुण सोनी जी, ये चारों हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच मेन स्टेज पर आ चुके हैं। कमेटी तहे दिल से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है कि आप हमारे बीच में आए और हमारा मनोबल आपने बढ़ाया। जो हमारे मुख्य अतिथियों का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद कि हमारे बीच में वो आए। तो वेल 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 से 13 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ ही यहां पर काम होता हुआ सर्कल का अच्छा फायदा उठाया है यहां पर बल्लेबाजों ने, नो डाउट। सेकेंड ओवर से जो 23 रन आए थे दूसरे ओवर में, उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरे ओवर में 7 रन आए। कहीं ना कहीं जरा सी वापसी करी है ताशर हुसैन ने, कमबैक किया है, रन बचाए हैं, अच्छी बॉलिंग करी है। 6 बॉल पे केवल 7 रन दिया, 1 विकेट भी लिया ताश्वर ने। 3 ओवर 38 रन 1 विकेट, सर्कल की समाप्ति हो चुकी है ओवरों की। अब यहाँ से फील्ड बिल्कुल फैलेगी और फील्ड फैलने के बाद अब आगे की प्रक्रिया कैसी रहेगी बल्लेबाजों की, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। ऋषि इस वक्त इस स्ट्राइक पर रहेंगे, फ्रेशर बल्लेबाज है ऋषि, अब तक अपना खाता खोला नहीं है। और दूसरी तरफ आकाश बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 छक्के और 1 चौके लगा चुके हैं। 7 बॉल पे ही 22 रन खड़े कर लिए हैं यहाँ पर आकाश ने। अच्छी लय पर अगर कोई प्लेयर रहे तो कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका उन्हें दिया जाए। चलिए बॉलिंग कमान पर तो अब मोन्टू मांझी नजर आ रहे हैं मुझे। जी हाँ, मोन्टू मांझी 22 मैच अब तक खेला है, 11 विकेट अब तक लिए हैं, 3 विकेट सर्वाधिक है इनकी कीर्तिमान में। और एक बार फिर से विकेटों की चाह पर कैप्टन ने बिल्कुल बुलाया है मोन्टू मांझी को। और ये देखिए स्लो बॉल, चेंज ऑफ पेस, बिल्कुल धीमी बॉल थी ये, डॉट के रूप में जाती हुई। पहली बॉल पे ही अपना परिचय दिया चेंज ऑफ पेस करके मांझी ने। और फिर से एक बार वही सेम लाइन, सेम लेंथ, सेम गति। जरा से अग्रेसिव नजर आ रहे हैं आकाश, यही कोशिश है उनकी कि हर बॉल पे वो बड़े 6 या 4 लगाएं। तो ऐसे में मुश्किलें भी होती है कि अगर आप हर बॉल पे कहीं 6-4 के चक्कर में रहेंगे तो बॉल डॉट होने का नुकसान भी जरूर रहता है। तो बिल्कुल अगर बल्लेबाजों के पक्ष में कहूं तो यहाँ पर जरा सा ध्यान भी रखना होगा कि हर बॉल पे अगर चौके छक्के लगाएंगे तो डॉट के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, कोशिश अगर करेंगे लगाने की। आकाश और ऋषि इस वक्त 2 बल्लेबाज और ये बॉल काफी ऊपर हवा में, फील्डर है वहां पर। जी हाँ, कोई भी गलती नहीं, बढ़िया विकेट, झटका यहां से लगता हुआ। बॉल ले
और वापस लौटते हुए पवेलियन की दिशा पर ऋषि। आज कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए ऋषि, और वापस आ चुके हैं। और ऋषि का स्थान लेने के लिए अब मोहम्मद निकेश खान को भेजा है, जिन्हें प्यार से बाबा के नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल कैप्टन ने बहुत ही लाजवाब कैच लिया। बिल्कुल फरहान की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल निगाहें जमा करके रखी और अपनी टीम के लिए एक विकेट दिलाया जरूर। और अब मोहम्मद निकेश खान अब क्या करेंगे देखना होगा। अच्छी पारी खेलते हुए आ रहे हैं, अब तक 19 मैच अब तक खेला है, 283 रन अब तक बनाए हैं अपनी पारी में, अपने कीर्तिमान में। और एक बार फिर से बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आज डेली रामपेश को अगर आपको जिताना है तो कम से कम कोशिश करना होगा कि इन 11 ओवर में 120-130 के ऊपर रन तो जरूर यहाँ पर बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हैदराबाद भी किसी से कम नहीं। काफ़ी अच्छी तगड़ी लाइन है बल्लेबाजों की हैदराबाद के पास में। काफ़ी ऐसे ऐसे पहने हथियार है कि अगर कोई भी एक भी बल्लेबाज अगर खड़े रह गया तो फिर वो तख्त तो ताज पलट सकता है। चेंज ऑफ पेस, क्या कमाल की बॉल थी ये। रिवर्स खेलने का प्रयास था लेकिन बाल बचे और चुके भी यहां पर मोहम्मद निकेश। और ये फुल टॉस बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंह हाई मैक्सिमम आता हुआ। और बहुत ही लाजवाब शुरुआत करते हुए मोहम्मद निकेश 6 रन के साथ ही अपना खाता खोलते हुए। दूसरा ले ले भाई, मंगा सकता है। 4 ओवर 46 रन। और अब रिजवान आए हैं बॉलिंग की कमान पर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के नवरत्न ज्वेलर्स एंड से, और टीम का 5वां ओवर अब यहाँ से चलता हुआ। और बिल्कुल आप देख सकते हैं दर्शकगण जो हमारे हैं, काफ़ी कमाल के हमारे इस खिलाड़ियों के दर्शक बिल्कुल मैच का पूरा मज़ा लेने के लिए बिल्कुल आ चुके हैं। ठंड एक तरफ भले ही रहे, लेकिन इस ठंड के बीच खेल का गर्मा गर्म माहौल का सभी हमारे प्यारे दर्शक मज़ा लेते हुए। कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप हमारे बीच में आए और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में आप सभी का भी हाथ है। और हाँ, जो महिलाएं जो दर्शक हैं, जी महिलाएं जो दर्शक हमारे बीच है, उनके लिए भी मैं बता दूं कि कोई भी महिला दर्शक अगर कैच लेंगी तो अंकित सिंघाई जी की तरफ से 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, ये पुरस्कार केवल महिलाओं के लिए है, तो बिल्कुल आप तैयार रहें और बिल्कुल आप पूरी तरह के से क्रिकेट देखते रहें और बॉल देखते रहें कि आपके पास अगर आ गई, कैच लिया आपने, तो सीधा 1000 रुपये के हकदार होंगे आप। इधर आ जाकर बॉलिंग राइट आर्म ओवर। फील्ड में कुछ तब्दीलियां होती हुई, क्योंकि इस वक्त लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मतलब लेफ्टी बैटिंग करते हुए फील्ड में कुछ तब्दीलियां और रिजवान काफी मुस्तैद है, जानते हैं उन्हें कैसी बॉल करनी है, कैसे फंसाना है।
लेकिन यहाँ पर फंसाने का काम था, जरा सा दूर रह गए फील्डर से की पहुंच से। बॉल हवा पे बॉल थी, भाग्य का साथ रहा कि ज्यादा तेज शॉट लगता तो फिर कहीं मुश्किल भी पड़ जाती, कैच के भी चांस बन जाता। मुंबई से आमंत्रित हमारे एम्पायर महोदय, काफी बढ़िया वर्क होता हुआ, काफी बढ़िया काम करते हुए, और ये लाजवाब सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैस्टरमैनिया माउंट सिक्सर। और अंकित सिंघाई मैक्सिमम एक बार फिर से लगता हुआ। बहुत ही अग्रेसिव बल्लेबाजों में से एक है। हर एक टीम में ऐसे ऐसे बल्लेबाज है कि कोई भी अगर एक खड़ा रह गया तो निश्चित रूप से कुछ भी कर सकता है, किसी भी खेल के रुख को बदलने का दमखम रखते हैं प्लेयर्स। हर एक टीम में लगभग नपीतुली टीमें हैं, हर एक टीम में इक्वल सा लगभग है। और ये तो काफी धीमी बॉल थी, अभी तेज शॉट, अंकित सिंघाई मैक्सिमम का फिर से आता हुआ। ओवर। जरा भी शॉर्ट बॉल अगर मिली तो फिर छोड़ने वालों में से है नहीं, आकाश हो या चाहे मोहम्मद निकेश हो। बड़ा ओवर था ये, 16 रन आए हैं पिछले ओवर में, और टोटल आप देखें तो 62 रन हो चुके हैं 5 ओवर में, 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त दिल्ली रामपेज के। बॉलिंग राइट आर्म ओवर। सोहेल मोहम्मद वसीम इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। राइट आर्म ओवर। फ्रेशर बॉलर है, अपने कोटे का पहला ओवर फेंकने आए हैं। वाइड बॉल। और लेग से जरा सी बाहर बॉल, और वाइड के साथ ही पंडित सर पनिशमेंट देते हुए। निश्चित रूप से अगर इस मैच पे कब्जा जमाना है तो 130 के ऊपर जाना ही होगा, फाइटिंग स्कोर तो देना ही होगा। बिल्कुल हो भी सकता है क्योंकि स्थिति बहुत ही मजबूत है इस वक्त दिल्ली की। देखते ही देखते आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चौके और छक्कों की बौछारी हुई, बरसात हुई। 64 रन हो चुके हैं इस वक्त 31 बॉलों पर, महज 2 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त दिल्ली, और काफी किफायती इस वक्त काम होता हुआ। और अंजाम और भी बेहतर कर सकते हैं अगर क्रीज पर ज्यादा समय तक खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से जब आई सेट टॉपर होगी तो उसके बाद और भी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे। और भी को तारीफ करना होगा मुझे, पिच जिस तरीके से बनी गई है, जिन्होंने भी पिच बनाया है, जो मेहनत करी है, काफी अच्छी पिच बनी हुई है, काफी मजबूत है। पिच बनाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पिच बनाने में, निर्माण करने में अच्छी पिच का। जहां आपको 5 से 6 दिन अगर लगातार आपको मैचेस कराने हैं तो ऐसी पिच भी एकदम सख्त होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी की आदत आ जाती जब भी हम कहीं कुछ हेलीकॉप्टर शॉट देखते हैं, और काफी चलन में है एक्चुअल में ऐसे शॉट।
और मज़ा आता है जब ये एकदम सक्सेस शॉट लगते हैं हेलीकॉप्टर। ग्राउंड अगर आप देखें तो बिल्कुल चमचमाता हुआ ग्राउंड है ये। और जो 30 गज के लिए जो लाइन बनाई गई है आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट लगी हुई है, साफ दूर से भी आप लाइन देख सकते हैं। काफी अच्छी सुविधा दी है कमेटी मेंबर्स ने। और ये फुल टॉस बॉल, कैच का मौका, बैट पे आई नहीं पूरी तरीके से। ये बड़ा विकेट था, तलाश में थे विकेट की, आखिरकार विकेट लेने में सफल हुए मोहम्मद वसीम। लाजवाब विकेट। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मोहम्मद निकेश। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था ये। निकेश ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर ये क्रीज पर ज़्यादा समय तक रहते तो फिर टाइम बॉम्ब की तरह वो काम करते हैं। कैप्टन की सोच पर खरे उतरते हुए यहाँ पर काफ़ी किफ़ायती विकेट निकाला है यहाँ पर बॉलर ने। बॉलर मोहम्मद वसीम, और अब बैटिंग का कमाल संभाला है हेमंता भोई ने। जी नेक्स्ट बल्लेबाज हेमंता भोई, कैप्टन की राह पर, कैप्टन की चाह पर बल्लेबाजी का कमान यहां पर संभाले हुए। वसीम अगर विकेट लेंगे तो हर विकेट पर मंसूर भाई नागपुर वालों की तरफ से 300 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वसीम अगर विकेट लेते हैं तो नागपुर वाले मंसूर जी की तरफ से 300 रुपए का पुरस्कार हर विकेट पर दिया जाएगा। छह ओवर 65 रन की स्थिति इस वक्त है दिल्ली रामपेज की। 36 बॉल पे 65 रन, 3 विकेट के नुकसान पर यह स्थिति दिल्ली की। आने वाले 5 ओवर शेष अब यहां से रह गए। जिस तरीके से रन आ रहे हैं 119 रन की स्थिति होगी। और पिच के हिसाब से अगर हम देखें तो इस पिच पर अगर 119-120 रन भी बनेंगे तो मैं समझता हूं कि ये एकदम से सुरक्षित स्कोर नहीं होगा। इस पिच पर हमने 150 प्लस हमने स्कोर देखा है, तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि कैसे भी करके 130-135 के ऊपर स्कोर ले जाया जाए। शायद यही कोई मंशा होगी यहाँ पर कैप्टन की। और स्वीप शॉट खेलने की कोशिश, और पहले ही देख लिया था यहाँ पर मोन्टू ने कि यहाँ पर ऐसा कुछ करने वाले हैं। चेंज ऑफ पेस किया, धीमी बॉल करी। मैंने पहले ही कहा है कि बहुत ही मंझे हुए बॉलर है माझी। 7 बॉल पे 8 रन केवल दिया है, 1 विकेट निकाल चुके हैं अपने पिछले ओवर में। और एक ही खराब बॉल, फुल टॉस सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंकित सिंह आई मैक्सिमम के लिए। बॉल 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 ये जरा सी लूज बॉल थी। यार्कर की शायद कोशिश यहाँ पर कर रहे थे मोन्टू माझी, और होता है कई बार यार्कर की कोशिश के चक्कर में फुल टॉस भी बॉल हो जाती है, और बिल्कुल वही देखने को मिला। और अगर ऐसे में आकाश के सामने आप ऐसी बॉल करेंगे तो फिर बचना बहुत ही मुश्किल है। और ये लेकिन मौका है कैच का। क्या कहने, एक हाथ से लपक लिया, झपक लिया और आकाश को रास्ता दिखाया पवेलियन का। बढ़िया कैच।
बहुत बड़ा विकेट था ये, आकाश का विकेट भी जा चुका है, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी करी आकाश ने। 5 छक्के 1 चौके लगाए, 19 बॉल पे 39 रन बनाए अपनी टीम के लिए, लेकिन 2 बड़े विकेट बहुत जल्दी निकल चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ आकाश थे और दूसरी तरफ आप देखें तो मोहम्मद निकेश बल्लेबाजी कर रहे थे, और दोनों ही मेन हिटर जो थे दिल्ली के वो वापस जा चुके हैं। बढ़िया सफलता यहाँ पर जाते हुए हैदराबाद के पक्ष में, और खासकर अगर हम बात करें इस वक्त मोन्टू मांझी की, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं मांझी। 9 बॉल पर 14 रन देकर के 2 विकेट अब तक अपने खाते में दर्ज करा लिया है मांझी ने। ये फिर से खराब बॉल, फुल टॉस, 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मिस्टर मैनिया माउंट, सिक्सर। लाजवाब शॉट था ये, पूरा फायदा उठाते हुए फुल टॉस का। रिवर्स खेलने की कोशिश ज्यादा फायदेमंद नहीं, डॉट के साथ ही जाते हुए अजय पटनायक है इस वक्त बल्लेबाजी पर। बहुत ही दमदार बल्लेबाज है, 6 के साथ में अपना खाता खुला है इन्होंने। देखना होगा क्या कुछ आतिशबाजियों का दौर लेकर के क्या आ पाएंगे इस मैच में, क्या अपनी टीम को चौके छक्कों की मदद से क्या एक बढ़िया बेहतर स्कोर की तरफ ले जा पाएंगे दिल्ली के लिए, क्या कुछ करेंगे ये देखना होगा अजय पटनायक को। और हेमंत भोई ये भी है साथ में, दोनों ही के ऊपर जिम्मेदारी है। अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है हेमंत भोई, काफ़ी किफ़ायती क्रिकेटर हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे मौके में, ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसे मैचों में उन्होंने अपनी पारियों को अंजाम देते हुए बेहतर पोजीशन पर अपनी टीम को रखा है। तो आज फिर से वही दोहराना है, वही काम फिर से करना है, क्योंकि अभी भी आप देखें तो 24 बॉलें हाथों में है इस वक्त दिल्ली के। जी हाँ, 4 ओवर बचे हुए हैं शेष, और इन 24 बॉलों पर हमने 70 से 80 रन भी बनते हुए देखे हैं इस टूर्नामेंट में। तो क्या ऐसा होगा, क्या 60 से 70 के ऊपर रन बनाएंगे इन 4 ओवर में, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। बढ़िया शॉट, कैप में कोई भी मौका नहीं, सीमा रेखा को चिरती हुई बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। कैप प्रॉपर खोजा, जी हाँ, बहुत ही अहम भूमिका हो सकती है हेमंत भोई की। गैप में खेलना, ग्राउंड शॉट भी लगाना, ये आसान बात नहीं होती। और फुल टॉस, काफी बड़ी चूक, नो बॉल, लेकिन जी हाँ जरूर बैट पर पूरी तरीके से आई नहीं थी, वरना नतीजा फिर से बेहतर हो सकता था बल्लेबाजों के लिए। चलिए, फ्री हिट का जरूर एक बार मौका मिला है, एक बेहतर नतीजा सामने है। फ्री हिट, क्या होगा इस फ्री हिट में, क्या कहेंगे आप, क्या 6 या 4 पड़ेंगे? और यहां पर बॉल हवा पे, चलिए कैप्टन है वहां पर, कैच जरूर लिया, लेकिन फ्री हिट है, विकेट का कोई चांस नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्री हिट पे ज्यादा कुछ बड़ा नुकसान नहीं करवाया है ताशर हुसैन ने, केवल 1 रन के साथ ही फ्री हिट को रीजी किया। और फिर से फुल टॉस बनाने की कोशिश, बैट पर आई नहीं पूरी तरीके से, और ये क्या, यहां से कारवां खत्म हुआ अजय का। वापस लौटते हुए अजय, एक तरफ उम्मीद लगा रहे थे कि अजय कुछ बड़ी पारी को अंजाम दे, लेकिन यहां अजय को भी टाटा बाय बाय करते हुए रास्ता दिखाया पवेलियन का।
ताशवर हुसैन एक बार फिर से बॉलिंग की कमान पर। देखते ही देखते इन 5 विकेटों पर 83 रन की अब तक साझेदारी हुई है बल्लेबाजों से। सभी बल्लेबाजों ने, 5 बल्लेबाजों ने मिलकर 83 रन बनाए हैं। और अब आगे Bowling right arm शेखर over. बैग को मौका दिया है कैप्टन ने। शेखर बैग स्ट्राइक पर। जी हाँ, शेखर बाग जिनका नाम है। चलिए बढ़िया गैप, क्या कहने, आते ही खाता खोला 4 रनों के साथ में। शेखर बाग, क्या कमाल का शॉट था। गैप था, फील्डर हिल भी नहीं पाए पूरी तरीके से, और इतना बड़ा गैप की हिलना भी जरूरी समझा नहीं फील्डरों ने। दिया भाई। मजा आएगा इस पारी में। शेखर बाग, ये बेहतर। जी हाँ, ताशवर हुसैन काफी किफायती बॉलरों में से एक। 11 बॉलों पर अब तक 17 रन दिए हैं ताशवर हुसैन ने। 2 विकेट साथ में अपने अर्जित करा लिए हैं खाते में। और ये क्या कमाल का शॉट, क्या कहने, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। Over. एक और गेट प्रमीला शर्मा जी। अरे क्यों यार? अरे टाइम जाता है यार। यार एक तो ठंडी का मौसम है, ऐसे हाथ दौड़े भी नहीं हो कुछ। तुम ले लो पानी, ले लो, मेरे को तकलीफ नहीं है। ले लो, ले लो। और हमारे बीच हमारे एक और मुख्य अतिथि बैटिंग पावर प्ले। प्रमीला शर्मा जी का आगमन हुआ है। कमेटी तहे दिल से प्रमीला शर्मा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, साधुवाद करती है कि वो हमारे बीच में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसके लिए तहे दिल से एक बार फिर से आपका साधुवाद। आइए, स्वागत है, आप मेन मंच से विराजमान हो। प्रमीला शर्मा जी हमारे बीच। सवेल 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 93 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लगभग 11 से 12 रन प्रति ओवर के रफ्तार के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली हैदराबाद ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद में क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया, और क्षेत्र रक्षण का निर्णय अब तक तो Batting power लगभग play। सफल सही नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने देखा है कि 7 से 8 ओवर तक में हमने 150 रन भी बनते हुए देखे हैं। तो यहाँ तो 93 है। चलिए, बैटिंग पावर प्ले का भी कॉल हो चुका है, तो एक अच्छा मौका है यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए। इस बैटिंग पावर प्ले के ओवर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। 3 फील्डर होंगे जो बाउंड्री लाइन पर फिर से पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे। बाकी के सारे फील्डर 30 गज के दायरे पे बेड़ियां बंधी हुई रहेगी उनके पाँव पर। तो क्या ऐसे में इन 6 बॉलों पर अपना कमाल दिखा पाएंगे बल्लेबाज? क्या इन 6 बॉलों पर चौके छक्कों की बारिश होगी, और या फिर बॉलिंग राइट आर्म ओवर। बॉलर अपना कमाल दिखाएंगे? तो वासिम इस वक्त है, और ये वासिम की पहली बॉल पे स्वागत किया 6 रनों के साथ में अंकित सिंगाई मैक्सिमम के साथ। साहिल गोयल, साहिल गोयल स्टेज के पास जाए। चलिए, बढ़िया शॉट, ये बेहतर। इतनी तेज बॉल की बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए कीपर, नतीजा बाय के रूप में जाते हुए ये 4 रन, कमाल के रन आते हुए टीम के खाते में। जी हाँ, और ऐसे बेनिफिट अगर मिल जाए कि आप बैट से बॉल भी ना लगे और आपको चौका मिल जाए, इससे बढ़िया क्या होगा।
चलिए बढ़िया होता हुआ, एकदम इतनी तेज बॉल थी कि ना कीपर ने उम्मीद करी थी ना बैट्समैन ने उम्मीद करी थी कि इतनी तेज गति के साथ बॉल आएगी। और ये फिर से कमाल का शॉट, देखिए गैप में कोई फील्डर नहीं, नतीजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। लीला संग्रेचा जी से निवेदन है, लीला संग्रेचा जी हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज आप मेन स्टेज में आकर के स्थान ग्रहण करें। और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कि आप हमारे बीच में आए, हमारा मनोबल आपने बढ़ाया, हमें अपना कीमती वक्त दिया। लीला संग्रेचा जी से निवेदन कि आप मेन मंच में विराजमान हो। नॉट आउट, नॉट आउट। और यहाँ पर चलिए अपील जरूर की थी लेकिन एम्पायर पर ज्यादा असर नहीं, नॉट आउट कॉल किया है हमारे पंडित सर ने। फील्डिंग लेकिन काफी अच्छी थी, नो डाउट। एनर्जेटिक है हमारे इस खिलाड़ी के प्लेयर्स। चलिए बढ़िया यहाँ पर घटता हुआ इस ओवर में आप देखें तो कहीं ना कहीं रन जरूर पड़े हैं लेकिन वापस कमबैक करने की मुद्रा भी दिखाई है मोहम्मद वसीम ने। 11 बॉल पर केवल 14 रन दिए हैं, 1 विकेट भी लिया वसीम ने, काफी अच्छे प्लेयर हैं। और ये बॉल हवा में, कैप्टन है यहाँ पर, जी हाँ। और कैप्टन जिस तरीके से फील्डिंग करते हैं इनसे बच पाना जरा मुश्किल है। आप उनके पंजे देख सकते हैं, इस जिस तरीके से बॉल को जकड़ते हैं ऐसा लगता है कि मगरमच्छ के मुंह में निवाला आ चुका है, तो ऐसे में बॉल का छूटना बहुत ही मुश्किल। फरहान जिनका नाम है, बेहतर जिनका काम है, जो देते बहुत ही बेहतर अंजाम है, चलो जल्दी करो जरा, ऐसे बहुत टाइम ले रहे हो जो यार। कि खरियार रोड की आन बान और शान है, वो हमारे फरहान है। जी हाँ, फरहान, 9 जल्दी, ओवर फरहान। की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 109 रन 5 जल्दी विकेट करो, के जल्दी नुकसान करो। पर। और अब 11 ओवर जल्दी का करो। यह टूर्नामेंट है, तो बिल्कुल 2 ओवर शेष बचे, 12 बॉलें शेष है। और इन 12 बॉलों पर क्या होगा देखिए, बातें हो चुकी है, कैप्टन ने अपने प्लेयर को समझाइश दे दी है। हैदराबाद के कैप्टन काफ़ी कूल माइंड भी है, ज़्यादा गुस्सा होते हुए, ज़्यादा उत्तेजित होते हुए देखा नहीं है हमने उन्हें, बस खेल के प्रति स्नेह बिखेरते हुए। चलिए बातें हो चुकी है, देखते हैं किसे बॉलिंग का मौका मिल रहा है और करे उतरेंगे ये एक तरफ देखने वाली बात है। बॉलिंग राइट आर्म राउंड टू यू। रिजवान इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। रिजवान अशरफी अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम का 10वां ओवर लेकर के आते हुए नवरत्न ज्वेलर्स एंड से। साहिल गोयल की तरफ से रिजवान के हर विकेट पे 500 का पुरस्कार है। जी हाँ, रिजवान अगर विकेट लेंगे तो साहिल गोयल जी की तरफ से 500 रुपए दिया जाएगा। और ये देखिए लगता है कि 500 आते आते रह गए। जी हाँ, कैच का पूरा चांस था, पहुंच भी गए थे लेकिन हल्की सी फंबल और नतीजा ड्रॉप होता हुआ कैच। एक जीवन दान मिलता हुआ शेखर बाग को, राइट आर्म राउंड एक फाइट टू छक्का और एक चौका अब तक लगा चुके हैं शेखर बाग। और अभी भी काफी उम्मीदें हैं शेखर बाग से कि शेखर बाग एक आतिशबाजियों का दौर लेकर के आए, पटाखे फोड़े इस मैदान में, चौके छक्कों के पटाखे, और ये सुलगा दिया है पहला छक्का। और लाजवाब अंकित सिंघाई मैक्सिमम। और रिजवान के हर विकेट पर 1000 रुपए साहिल गोयल की तरफ से इनामी राशि बढ़ चुकी है, 500 से 1000 में आ गई है।
डेड बॉल, डेड बॉल। पहली बार बोला मैं, अभी बोलेगा नो बॉल देगा मैं। जी हाँ, साहिल गोयल की तरफ से हर विकेट पर रिजवान के लिए 1000 रुपए का पुरस्कार अब रख दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या 1000 या 2000 या 3000 कितने इनाम बटोर पाते हैं रिजवान। और ये काफी ऊपर बॉल है, कैच का मौका। यस, इस बार भी कुछ सफलता मिलती हुई। साहिल वेल, लाजवाब कमाल का विकेट था ये। और जिनके होठों पर रहती है हमेशा हंसी, वो है रिजवान अशरफी। जैसी विकेट हुआ बिल्कुल मुस्कुराहट बिखेर दी ग्राउंड में रिजवान ने। चलिए, बढ़िया विकेट था ये। और साहिल गोयल के द्वारा 1000 रुपए के हकदार यहाँ पर हो चुके हैं रिजवान। शेखर शेखर उधर क्रॉस का क्रॉस नहीं है। पहली बार खेल रहे क्या भाई? क्रॉस का नियम गया ना भाई। और छठवां झटका था ये, 117 रनों पर लगता हुआ ये छठवां झटका। वाइड बॉल। और ये तेज शॉट, लेकिन है फील्डर। ओहो, क्या कमाल की फील्ड थी ये। हालांकि तैयार नहीं थे पूरी तरीके से कैच के लिए, लेकिन रन जरूर बचाए फील्डर ने। चलिए, बढ़िया काम था ये। आप देख सकते हैं कैप्टन के चेहरे पर लेकिन मुस्कुराहट देखिए आप। हैदराबाद के कैप्टन काफी कूल माइंड, काफी अच्छे क्रिकेटर है, शांत स्वभाव है, लेकिन मिजाज जरा कड़क है। और ये फिर से कैच का चांस। ओहो, क्या कमाल का कैच। 2000 रुपए के हकदार हो चुके हैं रिजवान साहिल गोयल के द्वारा। सर मैच में हूँ, मैच में हूँ, मैच में। और देखते ही देखते रिजवान ने 2 विकेट ले लिए हैं और 2000 के हकदार भी हो चुके हैं। साहिल गोयल के द्वारा यह इनाम दिया जाने वाला है। वेल, 10 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 119 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग राइट आर्म राउंड। और अब कैप्टन आ रहे हैं बॉलिंग कमान पर। फरहान जिनका नाम है, बेहतर जिनका हमेशा रहता काम है। और ये कैच का मौका, क्या कहने फरहान के। अपने पहले ही ओवर की पहली ही बॉल पे कैच आउट कॉल किया। कमाल का विकेट। और देखते ही देखते विकेटों की झड़ियां लग चुकी है। पिछले ओवर और इस ओवर को मिलाकर के 3 विकेट, जी हाँ 3 विकेट निकल चुके हैं पिछली 7 बॉलों में। क्या कमाल की वापसी यहाँ पर नजर आई है, रनों को रोकने की वापसी एक्चुअल में मुझे कहना चाहिए। एक समय स्थिति लग रही थी कि 140-145 के ऊपर स्कोर जाएगा। और यहाँ क्या बिल्कुल ऑफ से हट करके कीपर के ऊपर से खेलने का प्रयास। बॉल चली है बाउंड्री लाइन की तरफ। चलिए, रन के लिए कॉल जरूर था दूसरे रन के लिए, लेकिन मना किया यहाँ पर बल्लेबाज ने।
शायद यही चाहते हैं यहाँ पर आशुतोष की वो सामना करें और कुछ बड़े स्ट्रोक लगाएं। कौन है ड्राइव पे? पंजाब और गोवा के कैप्टन प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं। पंजाब और गोवा के कैप्टन प्रेजेंटेशन एरिया में आप आ जाएं। ओके, उधर ही है ना, आ रहे। बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन यहाँ पर बड़ा शॉट लेना बहुत ही मुश्किल। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कैप्टन, ज्यादा पेस नहीं, लेकिन लाइन और लेंथ पे जिस तरीके से नियंत्रण रखा हुआ है, बहुत ही किफायती ओवर साबित होता हुआ। अंतिम 2 बॉल फेंकी जानी श्रेष्ठ है। जी हाँ, सेकेंड लास्ट। और एक हल्के से फ्लैटेड बॉल खेलना बहुत ही मुश्किल। और ये अंतिम बॉल इससे पहली पारी की। काफी किफायती बॉलर है इस वक्त फरहान, केवल 1 रन दिया 5 बॉलों पर और 1 विकेट भी लिए है। कमाल की बॉलिंग, 1 रन 1 विकेट 1 ओवर, ये फरहान के थे। और टोटल हो चुके हैं 121 रन। जी हाँ, दिल्ली ने बनाए हैं 121 और अब हैदराबाद को बनाने होंगे 122। तो चलिए हम लौटते हैं एक छोटे से शेष ब्रेक के बाद। पंजाब और गोवा के कैप्टन आप तुरंत आ जाएं, प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं। पंजाब और गोवा के कैप्टन आकर टॉस की प्रक्रिया आप पूरी कर लें। पंजाब और गोवा दोनों के कैप्टन आ जाएं, प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं। गोवा के कैप्टन, अगर मेरी वॉइस सुन रहे हो तो गोवा के कैप्टन आ जाए। थैंक यू। हेड यहाँ पर मांगा है और हेड आया है। तो पंजाब के कैप्टन ने टॉस जीता है, तो पहले क्या करना चाहेंगे आप?
इसका कारण कि आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले रहे हैं, कोई ऐसा कोई रीज़न हो? क्या है, कम से कम हमको पता रहेगा टारगेट कितना है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी अब तैयार कर सकते हैं। कल का मैच हम हार चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा प्रेशर में भी, आज हमारे को जीतना जरूरी, नहीं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमारी आज यही है रणनीति, पहले टारगेट देख लें कितना है, उस हिसाब से फिर अपनी बैटिंग लाइन तैयार करें। जी, आपके लिए काफ़ी क्रुशल एक्चुअल में मैच है ये, इसलिए आज आप पूरे विश्वास के साथ टारगेट कम से कम में रोकना चाहते हैं। तो वेल, अगर टॉस जीतते तो पहले क्या पसंद करते हैं आप? पहले भी बैटिंग मिली थी, अभी भी बैटिंग ही करना चाहता हूँ। चलिए, भले ही टॉस आपके पक्ष में नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन आपकी सोच आपके पक्ष में है। आपको बैटिंग चाहिए थी, आपको बैटिंग मिली है, तो आप टारगेट वही 140 से 50। बड़े भाई की टीम है, जो जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये भी जीते तो भी मेरी टीम, मैं जीतूं मेरे, कोई एक ही टीम, दोनों एक ही टीम। जी हाँ, बिल्कुल इसी भाईचारे के साथ और इसी के साथ हमेशा खेलना चाहिए। अब मैं भी लगाऊंगा भाई। जो है ये विशेषता है कि खेल को खेल के नज़रियों से ही देखते हैं। इसके लिए ये केपीएल भी एकदम सक्सेसफुल तरीके से ही समापन की ओर रहेगा और सारी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई देती हूँ कि इस विचारधारा को खरियारों को लेकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास भी रखती हूँ। और मैं आपके भी मन सजाना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? प्लीज लीला सकलेजा जी से भी निवेदन है। सबसे पहले बधाई हो टीम वालों को कि इतना अच्छा आयोजन किए उसके लिए, और जो भी टीम जीते वो अपनी है, खेल में कोई वो नहीं है, जो सही खेल खेलेगा वही जीतेगा। बस मैं तो यही चाहती हूँ। तो जो मेरा स्लोगन था, जो हमारा स्लोगन था, आज थोड़ा सा चेंज है। 10 टीम का है एक ही ख्वाब, लेकिन जीतेगा गोवा या पंजाब। तो आप दोनों ही टीमों को मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ कि आप अच्छा खेलें और जीत दर्ज करें। और आज हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, हमारी माताएं दोनों, श्रीमती प्रमिला शर्मा जी और श्रीमती लीला सकलेचा जी, हम केपीएल टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपना आशीर्वाद सब टीमों पर बनाए रखें आज, और आराम से बैठ के आप मैच देखिए। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल, आप हमारे बीच में आए, अपना कीमती वक्त आप दोनों ने हमें दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। प्लीज़ आप इस मैच का लुत्फ लीजिए। तो चलिए, हम अब चलते हैं हमारी इस सेकंड पारी में। गफ्फू सोनी के हर छक्के पर आयुषी सकलेजा की तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाएगा और सिमरन के हर छक्के पर 1100 का पुरस्कार बॉलिंग राइट आर्म राउंड पाल बूट्स की तरफ से दिया जाएगा और 1100 वीएस ज्वेलर्स की तरफ से भी दिया जाएगा। याचा पण लूज है। स्कोरर कहाँ है? स्कोरर वेट वेट हेलो हेलो, चेक। रिस्क के पहले 1100 रुपये वीएस ज्वेलर्स और 1100 रुपये पाल बूट्स की तरफ से दिया जाएगा सिमरन के हर छक्के पर। जी हाँ, सिमरन के हर छक्के पर इनाम है। चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या कुछ होता है। स्कोरर ध्यान किधर है?
तो वेल चलिए नो बॉल यहाँ पर कॉल करिए एम्पायर ने। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इसी के साथ वो बॉल है। स्कोरर स्कोरर। सो वेल चलिए नो बॉल भी यहाँ पर कॉल करिए, करार करी गई है एम्पायर के द्वारा। नो बॉल पे आते हुए ये 6 रन फ्री हिट। और फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ। अरे काफी धीमी बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर जाती हुई। जी हाँ, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वेट 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 वेट। सो वेल सर्कल का यह पहला ओवर चलता हुआ। जी हाँ, सिल्वर प्लेयर हमेशा आपको नजर आएंगे पहले ओवर में बैटिंग बॉलिंग करते हुए। बॉल को सिक्स मारा है ना। नो। और एक बार फिर से यहाँ पर नो बॉल कॉल किया एम्पायर ने। जी हाँ, बिल्कुल रनों की वर्षा हो रही है। आप देख सकते हैं 2 बॉल 9 पर ही एक्स्ट्रा रन बिल्कुल टीम के खाते में जुड़ते हुए 6 रन भी बिल्कुल पड़ रहे हैं। फील्डर कैसे रख सकता है? 2 छक्के अब तक लग चुके हैं इस ओवर में और एक चौका लगा है अब तक। छह फील्डर नहीं रख सकता है भाई। 4-5 का फील्ड है सर। 4-5 छह फील्डर कहीं भी 5। देख ले, हाँ, देख ले, हाँ, देख ले, देख ले, देख ले, हाँ, देख ले, देख ले। सवेल 19 रन की स्थिति इस वक्त हैदराबाद की। और जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, मैं बता दूं कि यहाँ हैदराबाद बल्लेबाजी की कमान पर है। 64 बॉलों पर 103 रन चाहिए अभी हैदराबाद को जीतने के लिए। रीड है। 1 सेकंड। नो। और 2 टप्पे में बॉल जाते हुए और यहाँ पर हल्के से मिस फील्ड सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 9 बॉल पे आते हुए 4 रन। जी एम्पायर महोदय, जरा 1 मिनट के लिए आप जरा सा रोक देंगे, अपडेट कर लेते। एक बॉल डाला। बॉल एक ही हुआ है। 9 बॉल डाला, वो भी फ्री हिट था। जरा 1 मिनट रुकेंगे, बस अपडेट चल रहे हैं। वेट वेट जरा, आप लोग रुकिए, स्कोरर कोई नहीं। जी हाँ, स्टार्ट कीजिए। यस, स्टार्ट। सो वेल, चार बॉलों पर 18 रन की स्थिति इस वक्त हो चुकी है हैदराबाद के। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग?
बॉल कितनी हुई एम्पायर? एक ही बॉल हुआ है, जरा अपडेट कर दीजिए। एक ही बॉल हुई है बोल रहे हैं। अरे स्कोरर जरा ध्यान दे रे। गुरुजी अगर विकेट लेते हैं 500 रुपए मंसूर भाई नागपुर वालों की तरफ से। चलिए, एक बॉल हुई है और 22 रन हो चुके हैं। जी हाँ, चलिए अब अपडेट हो चुका है स्कोर। एक बॉल और 22 रन। पहला ऐसा मैच है जिसमें एक ही बॉल पे 22 रन हो चुके हैं। नो बॉल नो बॉल नो बॉल के चलते। ओके, एक बॉल 18 रन। एक बॉल 18 रन। फील्ड है। चलिए, एक बॉल 18 रन। और ये बढ़िया शॉट, गैप में फिर से जाते हुए बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। दो फील्डरों के बीच से बॉल निकल चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और बिल्कुल रन मशीन की तरह रन बना रहे हैं इस वक्त सिमरन और राकेश सोनी। हालांकि राकेश सोनी जी का तो नंबर आया नहीं है फिलहाल, अभी तक एक बॉल का सामना किया नहीं, लेकिन सिमरन लगातार कड़क अंदाज और कड़क मिजाज के साथ बल्लेबाजी करते हुए। और दर्शक भी, अगर आप देखें ध्यान दें तो सारे दर्शक बिल्कुल लगातार इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, हर्षोल्लास की लहर, बिल्कुल दौड़ती हुई आवाजें लगातार आती हुई हमें। काफी कहना चाहिए कि इस वक्त दर्शक काफी उत्साहित है इस मैच को लेकर, इस टूर्नामेंट को लेकर। और ये फिर से लूज बॉल, कड़ा प्रहार, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर।
बहुत ही कमाल का अंकित सिंह हाई मैक्सिमम लगता है पिछली बॉल पे। यहाँ पर कैच का चांस 1 और 2, यस, यहाँ से कैच आउट होकर के वापस जाना होगा सिमरन को। हेलो 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 हेलो। बहुत ही लाजवाब और कड़क 28 रन में से 24 रन सिमरन के खाते में जाते हुए। जी हाँ, एक ओवर में 28 रन, जिनमें से 24 रन सिमरन के। और अब बल्लेबाजी की कमान पर निखिलेश। मोंटू मांझी एक तरफ है और मोंटू मांझी का साथ देंगे राकेश सोनी। दोनों ही कड़क बल्लेबाज अब क्रीज पर जाते हुए। जो दर्शक हमसे अभी भी जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से उन्हें बता दूं कि आज का जो हमारा यह मैच जो खेला जा रहा है हैदराबाद और गोवा के समक्ष है। पावर प्ले। माफ कीजिएगा, दिल्ली और हैदराबाद के समक्ष है मैच, जिसमें 60 बॉल पे अब 94 रन बनाने पड़ेंगे हैदराबाद को अगर इस मैच को जीतना है। पहले ओवर में बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर हुई है, पहले ओवर में ही 28 रन खड़े कर लिए हैं। पूरी यूट्यूब में आवाज आएगी। बॉलिंग आइटम हुआ। सवेल बॉलिंग का कमान संभाले हुए इस वक्त हेमंत भोई अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर के सामना करते हुए मोंटू मांझी। काफी कड़क अंदाज, कड़क मिजाज और तेवर देखते ही बनते मांझी के। कमाल का शॉट है ये, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंकित सिंघाई मैक्सिमम लगता हुआ। और ये बिल्कुल फिर से हुक शॉट खेलते हुए काफी ऊपर है। लेट टाइमिंग थी, नतीजा बहुत ही कहना चाहिए बॉलरों के पक्ष में। बड़ा विकेट निकलता हुआ मोंटू मांझी वापस लौटते हुए पवेलियन की दिशा पर। और ये बिल्कुल जवाब यहां पर दिया है हेमंत भोई ने। मांझी ने 6 लगाया और उसके बाद विकेट लेकर के रास्ता दिखाया मांझी को पवेलियन का भोई ने। चलिए बढ़िया वापसी करी भोई ने। और अब ऐसे में फरहान अशरफी जा रहे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। ऐसे कैप्टन 18 मैचों में 565 रन अब तक बनाए हैं कैप्टन ने। और आज कप्तानी पारी खेलना होगा कैप्टन को, अपने जलवे दिखाने होंगे और इस संकट की घड़ी में अपनी टीम को उबारना होगा। करेंट रन रेट आप देख सकते हैं 25 के आसपास का चलता हुआ। और अब ऐसे में 58 बॉलों पर 88 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। देखना होगा कि अब ऐसे में कैप्टन अब आगे की पारी को किस तरीके से बढ़ाएंगे, किस तरीके से अपने साथी जहांगीर को अब साथ में खिलाएंगे। और जितने भी समर्थक हैं हैदराबाद के सारे बस यही दुआ करते हुए कि टीम हमारी जीते, टीम हमारी एक मजबूत लक्ष्य का पीछा करते हुए विजय प्राप्त करे। और मेरे साथ में जुड़ चुके हैं पप्पू भाई
आज जरा लेट हो गए, ठंड का भी माहौल है। क्या कहेंगे बब्बू भाई, क्या लग रहा है आपको राइट इस आर्म ओवर 40 को। हैदराबाद की स्थिति को देखते हुए? हेलो So, फरहान के हर छक्के पर मंसूर भाई नागपुर वाले की तरफ से 300 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है फरहान के हर छक्के पर। चलिए, इनामों की घोषणाएं लगातार चलते रहती हैं और मैंने देखा है खरियार रोड प्रीमियर लीग में काफ़ी इनामों की बौछारें रहती है। मैंने काफ़ी जगह टूर्नामेंट में कमेंट्री करी है, मैंने काफ़ी लगभग 15 साल हो गए मुझे कमेंट्री करते हुए, लेकिन जो माहौल मुझे खरियार रोड में देखने को मिला है, ऐसे माहौल मुझे बहुत ही कम जगह ही देखने को मिले हैं। चलिए, बढ़िया शॉट था ये, गैप बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक रन जरूर यहाँ पर लेने का पूरा मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छी तेज रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। सभी बिल्कुल दिल थाम के बैठे, कुछ भी सकता है इस मैच में, कहना मुश्किल है कौन होगा इस मैच का डॉन। बढ़िया बॉल थी ये, छकाते हुई बॉल गई सीधा कीपर के हाथों में। बिल्कुल बांध करके रखा है इस वक्त हेमंता भोई ने। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है, 5 बॉल पे केवल 7 रन दे करके एक विकेट प्राप्त किया है ममता भोई ने। इस जोड़ी के ऊपर इस मैच का दारोमदार रहेगा। अगर ये दोनों पिच पर रहेंगे तो लगभग 9 रन प्रति ओवर की दरकार है, जो आसानी से बन सकते हैं। अब देखना है कि दिल्ली इन्हें कैसे रोकने का प्रयास करती है। और शानदार केपीएल का यह द्वितीय वर्ष। बॉलिंग राइट आर्म हुआ। स्कोर पहुंचा है 2 ओवर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और ये शानदार शॉट, लेकिन 6 रन। जी बहुत ही लाजवाब शॉट था ये, सीधा 6 रनों के लिए अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। बिल्कुल कड़क शॉट था ये कैप्टन का, और इतनी तेजी के साथ शॉट लगा कि बिल्कुल वहां से बॉल बिल्कुल इस ग्राउंड में जाकर के देखी है, बाउंड्री में जाकर के देखी है बॉल। एक्चुअल में संभलना होगा राहुल साहू को, अगर जरा भी लूज बॉल रहेगी तो फिर छोड़ने वाले हैं नहीं फरहान। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर से हाथ लेना है। चलिए फिर से एक बार अच्छा शौक जरूर, लेकिन फील्डिंग काफी तगड़ी इस बार, ज्यादा कुछ बड़ा मौका नहीं। सिंगल के साथ ही थमना होगा बल्लेबाजों को। शुरुआत अगर अच्छी होती है ना तो फिर उसके बाद में कहते हैं कि खेल काफी अच्छा रहता है, अंतिम चरण भी अच्छा होता है। तो शुरुआत बहुत ही कड़क और बहुत ही किफायती रही है। बिल्कुल, और जो प्रमोद जी, जो पिछला पहला साल जो था केपीएल का, उस टाइम में 150, 180, 200 रन बन रहे थे, लेकिन इस बार मौसम के कारण मुझे लग रहा है कि 120, 130, 150 रन का लक्ष्य
बहुत बड़ा टारगेट होगा इस बार। उतने रन देखने शायद नहीं मिल पाएंगे जितने पिछले बार मिले थे। चाय देना भाई। और अब आगे राहुल साहू अब क्या करेंगे ये देखना होगा। चलिए जरा से बाहर की दिशा में बॉल थी, वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट यहाँ पर मिलते हुए मुंबई से आमंत्रित हमारे एम्पायर महोदय। चलिए शॉट जरूर लगा है, गैप भी है, लेकिन इस गैप को भरने के लिए बहुत ही तेजी के साथ बॉल के ऊपर बिल्कुल झपटा मार करके बाउंड्री बचाई फील्डर ने। लाजवाब क्षेत्र रक्षण। और ये शानदार 6 रन। बहुत ही लाजवाब 6 फरहान के बल्ले से आता हुआ यह दूसरा छक्का था। 2 छक्के लगा चुके हैं अब तक फरहान, कैप्टन कप्तानी पारी को अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हुए। इस बार जरा सी बॉल काफी कहना चाहिए नीचे रह गई। मैंने पहले भी कहा है कि बॉल कभी नीचे भी रह सकती, कभी उछाल भी ले सकती है नमी के कारण। देखना होगा क्या कुछ होगा इस मैच पे, आगे क्या कुछ घटेगा। अगर दिल्ली को इस मैच में वापसी करनी है तो उन्हें विकेट लेने ही पड़ेंगे 1-2 ओवर के अंदर, नहीं तो उनके हाथ से मैच निकलता जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फिसलता हुआ जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि पप्पू भाई 3 ओवर में 50 रन खड़े कर लिए इस वक्त हैदराबाद ने। आई थिंक पिछले इनिंग में भी ऐसी स्थिति नहीं थी, 3 ओवर में इतने रन बने नहीं थे, लेकिन यहाँ 3 में 50 खड़े हो चुके हैं। और अब 48 बॉल पे केवल 72 रन रह गए। मतलब कि अगर एक आध कोई बड़ा ओवर अगर निकल आया तो निश्चित रूप से हैदराबाद रन और बॉल की स्थिति कर सकती है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दिल्ली चाहेगी अब जल्द से जल्द 1 से 2 विकेट लेके जो रन रेट है उसे थोड़ा सी अपने कंट्रोल में किया जाए। और अब बिल्कुल जाहिर सी बात है पप्पू भाई, अगर यहाँ रनों को रोकना है तो विकेट के साथ ही जाना होगा, क्योंकि काफी लंबी लाइन है हैदराबाद के पास में, काफी बल्लेबाज है। तो अगर बल्लेबाज क्रीज पर रहेंगे तो और भी ज्यादा मुश्किलें होगी, आई सेट प्रॉपर हो जाएगी, बॉल फुटबॉल की तरह दिखने लगेगी, तब और भी तेजी के साथ रन बनेंगे, ऐसा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, और लगभग 48 गेंदों में 72 रन की दरकार है, जो टेनिस बॉल में कोई ज़्यादा लक्ष्य नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत आसान सा एक चेस रहेगा अगर विकेट नहीं गिरता है तो। जी हाँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है अगर विकेट गिर भी जाए, अगर रन बनते रहे, तब भी ये आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। इस ग्राउंड पे 150 से 160 रन को भी चेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले वर्ष में 190-200 रन का भी टारगेट चेस हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पिछले सीजन में 200 के जो लक्ष्य था उसको भी क्रॉस कर लिए थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। इस वक्त बॉलिंग की कमान पर हमें नजर आ रहे मोहम्मद निकेश। जी हाँ, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है मोहम्मद निकेश, और पहली बॉल पे ही इन्होंने जिस तरीके से डॉट कराया है, बहुत ही किफायती बॉलर है। ज़्यादा पेस पे विश्वास नहीं, लेकिन लाइन और लैंड पे जिस तरीके से नियंत्रण रख करके बॉलिंग करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर साबित होता हुआ। और फिर से हल्के से फ्लैटेड बॉल, लेकिन काफी दिशा से बाहर, और निश्चित रूप से वाइड बॉल के साथ यहाँ पर पनिशमेंट मिलती हुई एक्स्ट्रा रन बाहर टीम के खाते में जुड़ते हुए। ये फ्लॉट जो है ना, 2 विकेट ही अब तक गिरे हैं हैदराबाद के, 8 विकेट अभी भी हाथों में है।
और ये तो काफी बाहर, सीधा नो बॉल। जी हाँ, पिच की अगर बाहर टप खाई मतलब नो बॉल से पनिशमेंट देने से छोड़ेंगे नहीं आपको एम्पायर महोदय। और हमारे बीच हमारे नगर के प्रमुख ऑन द लाइन जाएगा तो हमारे बुलाएंगे। खास डॉक्टर रंजीत अंकल वे फील्ड है। आ चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं खरियार रोड प्रीमियर लीग के द्वितीय वर्ष में। ओ शायद ये आउट हो सकता है। और यहाँ पर जो तरह अपील देखना होगा थर्ड एम्पायर की जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, इशारा मिल चुका है, कॉल मिल चुका है। थर्ड एम्पायर हमें बताएंगे कि क्या घटा है। बैट लाइन पर पहले रखाया या बॉल पहले लगी, ये यहाँ पर चेक करेंगे अब। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गिल्ली बॉलर के हाथ से शायद लगी, ऐसा लग रहा है, लेकिन काफी अब देखना है रिव्यू में क्या होता है। विक्की भैया से निवेदन है। बंद झालं बंद झालं मैच बॉल है सर, मैच बॉल है। सो वेल, चलिए जरा हम भी हल्का सा व्यस्त हो गए थे। हमारे साथ मेरे साथी कमेंटेटर पप्पू भाई भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं इस मैच की तरफ, देखते हैं कि अभी क्या कुछ होगा, क्या कुछ कर पाएंगे, कौन किस पर हावी रहेगा, बैट्समैन या बॉलर, ये अब बिल्कुल हम देखेंगे। और ये हल्की सी फ्लैटेड बॉल कैप्टन के पंजे में फंसी और दुर्घटना घटी चौके के रूप में। जी हाँ, लाजवाब बाउंड्री। और हमारे बीच डॉक्टर रंजीत अंकल बैठे हुए आए हुए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए रौनक बोथरा को आमंत्रित कर रहा हूं। और हमारे बीच हैं श्रीमती प्रमिला जी शर्मा जी। मैं उनके स्वागत के लिए श्री संदीप चंद्राकर को आमंत्रित कर रहा हूं स्टेज पे। और श्रीमती लीला जी सकलेचा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हर्ष अग्रवाल को। और ये फिर से खराब बॉल, फुल टॉस में सही नसीहत, सीधा 6 रनों के लिए। अंकित सिंह खाई मैक्सिमम एक बार फिर से लगता हुआ कैप्टन के बल्ले से। और फिर से खराब बॉल, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। पिछली 2 बॉलों पर 2 छक्के लगा चुके हैं। हैट्रिक का पूरा चांस बना लिया है कैप्टन ने। काफी आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करते हुए। चलिए ये बढ़िया बॉल थी, छेड़ना भी जरूरी समझा नहीं यहाँ पर कैप्टन ने। 4 ओवर पर ही 69 रन की स्थिति हो चुकी है हैदराबाद की। जी हाँ, 24 बॉल पे आ चुके हैं 69, 69 रन 2 विकेट पर, और अब 42 बॉल पे चाहिए केवल 53 रन। और शानदार ये खरियार रोड प्रीमियर लीग का द्वितीय वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक चलता हुआ। और इस आयोजन में निखिलेश लखमनिया, हार्दिक ढोलकिया, साहिल, रौनक, हर्ष, प्रखर, जितने भी हैं, ऋषभ,
विक्की सांखला, इन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए काफी काम किया गया है, जिसका नतीजा आप सामने देख रहे हैं। और राइट आर्म हुआ। खरियार रोड जैसी जगह पे यह शानदार आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक चलता हुआ खरियार रोड प्रीमियर लीग के द्वितीय वर्ष, और यहाँ पर स्कोर पहुंचा है या 69 रन की स्थिति एक्चुअल में हो चुकी है। और जरा सी ऑफ से बाहर की दिशा में और वाइट बॉल के साथ ही बिल्कुल पनिशमेंट मिलती हुई हेमंता भोई इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं। अब तक इन्होंने 7 बॉलों पर केवल 8 रन देकर के 1 विकेट लिया है। और इन्हें ये बहुत ही बढ़िया कि अभी मैं कहने ही वाला था कि यहां पर विकेट की जरूरत है, और देखिए ऐसे में विकेट की तलाश पूरी हुई। लेकिन जिस विकेट की तलाश में थे भोई, वो विकेट अभी भी सुरक्षित है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं इस वक्त फरहान अशरफी की। ऐसे कैप्टन हैदराबाद के लाजवाब पारी को अंजाम दे रहे हैं इस वक्त फरहान। 11 बॉलों पर 30 रन बना चुके हैं, 4 छक्के और 1 चौके लगाए हैं अपनी पारी में। और जब कैप्टन इस तरीके से अगर बल्लेबाजी कर रहे हो, अच्छी लय पर हो, तो उनके जो साथी रहते हैं ना, उनका भी मनोबल बढ़ता है। एक प्लेयर को देख करके, अच्छा खेलते हुए देख करके दूसरे प्लेयर का मनोबल बढ़ना बिल्कुल जायज़ सी बात है। तो क्या एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में अब जहांगीर, क्या रिजवान के साथ में फरहान अशरफी दोनों हैं, तो रिजवान क्या अब अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे? फरहान की जैसे ये भी क्या बड़ी शॉट लगा पाएंगे? जी हाँ, लगा तो है, झटका जरूर लगा, लेकिन फील्डिंग वहां पर लाजवाब। क्या कहने, एक हाथ से 6 बचाते हुए फील्डिंग करी, 6 और केवल 1 रन के साथ संतुष्टि दिलाई। जी हाँ, 5 रन बचाए हैं। लाजवाब क्षेत्र रक्षण, बिल्कुल एनर्जेटिक लग रहे हैं मुझे। जिस तरीके से जैसे शॉट लगा उनके एरिया में, तुरंत एक्टिव हो गए और झपटा मार दिया उन्होंने बॉल के ऊपर। जूनियर प्लेयर को सीखना चाहिए ऐसी फील्डिंगों से कि आपको तैयार रहना चाहिए, आपको जरा सा वार्म अप करते रहना चाहिए अगर आप बाउंड्री में हैं। और ये मिस टाइमिंग हो चुका है, शॉर्ट कैच का पूरा मौका, बड़ा विकेट निकलता हुआ, कैप्टन को रास्ता दिखाया पवेलियन का। और अब देखना है दिल्ली यहां से अपना सिकंजा कस सकती है कि नहीं, क्योंकि रन ज्यादा बचे नहीं हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि अभी में 2 विकेट निकल चुके हैं, और कैप्टन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, इनको भी रास्ता दिखाया है पवेलियन का। तो जो रन बना रहे थे, जो रन मशीन का काम कर रहे थे, वो प्लेयर तो जा चुके हैं वापस पवेलियन की दिशा में। लेकिन अब जो 2 प्लेयर हैं, ये फ्रेशर हैं। अभी ताशर हुसैन आए हैं बल्लेबाजी करने, रिजवान भी अभी आए हैं। तो क्या ऐसे में फ्रेशर बल्लेबाजों को क्या यहाँ पर दिल्ली के बॉलर रोक पाएंगे? क्या यहाँ पर शिकंजा वापस दिल्ली कसेगी, रनों को बचा पाएगी? क्या होगा, कैसा होगा? जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल हम भी वही सोच रहे हैं। क्या कहेंगे आप, फ्रेशर बल्लेबाजों के सामने क्या कर पाएंगे? और बिल्कुल ये जो और यहाँ पे जाहिद की तरफ से इस विकेट के जो गिरा है उसके लिए हेमंत को 500 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। और विकेट गिरने के बाद हल्का सी दबाव बनाती दिल्ली की टीम, और वो चाहेगी कि अभी भी
37 गेंदों पे 51 रनों की आवश्यकता है। 37 गेंदें 51 रन। जी हाँ, बिल्कुल 37 बॉल पे 51 रन है। हालांकि आसान है, लेकिन अगर विकेट गिरते रहे तो फिर मुश्किल बना सकते हैं, ये जरूर कहना चाहिए मुझे। चलिए बढ़िया शॉट है ये, क्या बहुत ही बड़ा गैप, किसी के पास कोई मौका नहीं। सीमा रेखा को चिरती हुई बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। और आप देख सकते हैं कि चीयर्स गर्ल्स के साथ साथ हमारे दर्शक भी बिल्कुल नाच गा करके इस मैच का पूरा मजा लेते हुए, बिल्कुल चारों तरफ हर्षोल्लास की लहर है। ठंड गई एक तरफ और डांस जो है वो एक तरफ, उत्साह जो है वो एक तरफ। और आज हम कल एक इंटरव्यू लेना भूल तो नहीं गए थे, समय नहीं था। तो आज का एक विशेष इंटरव्यू रहेगा सोनू खंडूजा का, कि उन्होंने जी हाँ, चलिए इंटरव्यू की घड़ियां भी आएगी। 5 ओवर में हो चुके हैं 75-75 रन और जिप अब 36 पे चाहिए 47। क्या करेंगे ताशर और रिजवान, किस तरीके से इस स्कोर को जल्द पूरा करेंगे, ये देखना है। और रिवर्स में बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप बहुत ही बढ़िया, पूरा फायदा मिला 4 रनों के रूप में। और ये शानदार द्वितीय वर्ष है खरियार रोड प्रीमियर लीग का, जिसके सभी आयोजनकर्ताओं को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर इस लीग को आरंभ किया और सफलतापूर्वक दूसरा साल ये चल रहा है। जी हाँ, बहुत ही गर्व की बात है खरियार प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की कमेटी मेंबर्स के लिए कि इतना बड़ा आयोजन करना ये कोई आसान या कोई मामूली काम नहीं है। और उसके साथ साथ जो टूर्नामेंट में जो 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं वो आपके प्यारे दर्शक। जी हाँ, दर्शक दीर्घा में आप देखिए। हालांकि हम अभी चर्चा कर रहे थे, हम अभी बात कर रहे थे कि पिछले सीज़न में जब हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था वो फरवरी का माह था, ठंड इतनी थी नहीं तो क्राउड ज़्यादा था। और इस बार शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ज़रा सा कम क्राउड नज़र आ रहा है, ठंड ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि दिसंबर में हम करवा रहे हैं और जाने का सबसे सर्द महीना दिसंबर ही रहता है। लेकिन लाजवाब, नो डाउट, टूर्नामेंट की बढ़ाई अगर मैं करूं तो इसके चर्चे जो हैं केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, बाहर भी काफ़ी चर्चा में है ये टूर्नामेंट। बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी आपने। और यहाँ पे कई प्लेयर ऐसे भी हैं जो संन्यास लेने के बाद वापस आए केपीएल खेलने के लिए, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर अपनी सेवाएं टीमों को दे रहे हैं। कुछ प्लेयर तो मेरे को दिखने भी चालू हो गए हैं अभी। उसका भी एक रीज़न है पप्पू भाई, एक्चुअल में है क्या कि ये जो आपका जो है टूर्नामेंट है, हमारा जो है टूर्नामेंट है, ये पिछले सीजन चालू हुआ है, उसके पहले इतना भव्य आयोजन खरियार में हुआ नहीं था, तो इसलिए रिटायरमेंट शायद ले लिया हो। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम चला और जैसे उन्होंने देखा कि इतना बड़ा टूर्नामेंट और ऐसा होता है तो वापस खेलना चालू किए। चलिए बढ़िया शॉट है ये, जी हाँ, सीधा सीमा रेखा के बाहर बॉल जाती हुई 6 रनों के लिए। अंकित सिंघाई मैक्सिमम। बिल्कुल पूरा मजा लेते हुए 6 का स्वागत किया दर्शकों ने नाच गा करके। आप उधर स्टेज में देख सकते हैं काफी बच्चे भी वहां पर बैठे हुए हैं। चलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा, जी हाँ, बहुत ही टाइट रन था ये, बाल बचे यहाँ पर बल्लेबाज, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो बहुत ही मुश्किल होती। लेकिन फील्डिंग की मुझे तारीफ करना होगा, लाजवाब फील्डिंग थी, चुस्त दुरुस्त है। कई बार ठंड के माहौल में शरीर थोड़ा सा दुस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ चुस्ती फुर्ती दिख रही है मुझे, बढ़िया खेल चलता हुआ, मस्त माहौल है ये। और इस मस्त माहौल को और भी मस्त करने के लिए दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आउट हो गया,
शायद आउट हो गया। 6 ओवर पे 86 रन हो चुके हैं। अब 30 बॉलें बची हैं और इन Power play। 30 बॉलों पर 36 रन चाहिए। और चलिए एक और शुभ समाचार दिया है हमें एम्पायर महोदय ने बल्लेबाजों के लिए कि ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर है। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले तो खुल के खेलने का पूरा न्योता मिलता हुआ। तो क्या खुल के खेल पाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बैटिंग पावर प्ले के ओवर में? कितने रन की उम्मीद कर रहे हैं आप? ये जो ओवर है ये निर्णायक ओवर रहेगा लगता है मुझे मैच का। अगर दिल्ली को मैच में बने रहना है तो इस ओवर में उन्हें कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके मैच वे बचा पाएंगे। बॉलिंग एंड पे है अजय पटनायक, स्ट्राइक पे है रिजवान। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली को सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, भले विकेट ले चाहे आए ना आए, लेकिन रनों को बचाना पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि 3 फील्डर रहेंगे जो बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे आपको। बाकी के 8 फील्डर जो 30 गज के दायरे में रहेंगे। तो ऐसे में भले ही विकेट ना ले, लेकिन रनों पर अंकुश लगाना ये काफी महत्वपूर्ण नजर आएगा मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने। 30 गेंदें 36 रन। और स्ट्राइक पर इस वक्त है 3 रिजवान बार है। अशरफी। 6 बॉलों पर 12 बना चुके हैं रिजवान अशरफी। 1 चौका और 1 छक्का लगाया अपनी पारी में। और ये ऐसे बल्लेबाज है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर एक ग्राउंड में देंगे तो और भी ज़्यादा रन बनाने के लिए माहिर हैं। आई से टॉपर नजर आएगी। कद काठी तो आप सभी देख ही रहे हैं कि किस कद काठी के खिलाड़ी हैं। दूर से मुझे ना इंजमामुल हक की एक झलक नजर आ रही है मुझे इनके अंदर। और अगर आपको ध्यान हो तो श्रीलंका के, भले वो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे, लेकिन श्रीलंका के कैप्टन थे रणतुंगा। यस, अर्जुन रणतुंगा। उनका भी ऐसे शरीर था, लेकिन कमाल की बैटिंग थी। ये भी कमाल का शॉट है। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। और ये था अंकित सिंघाई मैक्सिमम, कमाल की ओवर बाउंड्री। और ये शानदार गेंद बीट होते हुए रिजवान। जरा सा चेंज ऑफ पेस करी, फंसाने का प्रयास यहाँ पर करना चाहते हैं एक्चुअल में अजय पटनायक। लेकिन यहाँ पर काफी खराब बॉल, पूरा टाइम था और खेला इसे 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैसमेनिया माउंट 6 सर। नहीं नहीं, आउट है ये शायद हिट विकेट हो गए ये। ओह यस, नहीं जी हाँ, हिट विकेट। लाइट पेटली का हम तो देख ही नहीं पाए, हम तो बॉल के साथ साथ चले गए थे नजरों को घुमाते हुए। चलिए हिट विकेट यहाँ पर उठ चुके। बहुत ही दुर्भाग्य यह विकेट होता है। 2 चीजें बहुत खलती है पप्पू भाई, एक तो रनआउट खलता है बैट्समैन को, और दूसरा खलता है तो हिट विकेट सबसे ज्यादा खलता है। और ऐसे बहुत कम ऐसे हमें देखने को मिलते हैं कि जहां पर बैट्समैन हिट विकेट हो करके वापस जाए। और होता है कई बार, ध्यान रहता नहीं है, जो खड़े की जो पोजीशन है उस पर ध्यान जाता नहीं है, कई बार बैक फुट में ज़्यादा ही आ जाते हैं, और वही रीज़न मुझे लगा। चलिए जो भी हुआ, जैसा भी मसाला मिक्सचर हुआ, लेकिन अगर मैं दिल्ली के लिए कहूँ तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। रिजवान अशरफी बहुत ही कड़ाके के बल्लेबाज थे, इन्हें रास्ता दिखाया पवेलियन का। और अब स्ट्राइक पे हैं ईश्वर साहू, नए बल्लेबाज। इन्होंने भी कल छोटी सी पारी ठीक ठाक खेली थी, लेकिन उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए थे। अब देखना है वो आज क्या करते हैं। जी हाँ, ईश्वर साहू चौका छक्का लगा हूँ तभी तो मैच ला जीता हूँ। बिल्कुल तो आ चुके हैं ईश्वर साहू। चलिए देखते हैं क्या कुछ करेंगे ईश्वर। और बिल्कुल ईश्वर से काफी प्रार्थना भी कर रहे हैं हैदराबाद के चाहने वाले कि हमारी टीम जीत जाए। अच्छी पोजीशन पे, नो डाउट। अगर पोजीशन देखें तो अभी हैदराबाद एक कदम आगे नजर आ रही है मुझे इस मैच में। और जरा सी देखना होगा लेग से बाहर। जी हाँ, वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए थोड़े से नाखुश जरूर थे कीपर, लेकिन मुस्तैदी के साथ अपना कार्य निभाते हुए हमारे अनुभवी एम्पायर महोदय। जी हाँ, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ,
मुंबई से आमंत्रित हमारे दोनों अनुभवी एम्पायर। और ये वापस एक वाइट बॉल का मेन इशारा एम्पायरिंग एम्पायर में अगर आप देखें तो इस वक्त सुरेश दालवी सर है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन लीजेंड बॉलर रह चुके हैं। और ये हल्की थी शॉर्ट पिच, फुल टॉस माफ कीजिएगा, सीधा बॉल जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और लेग एम्पायरिंग में आप देख रहे हैं उपेंद्र पंडित सर हमारे साथ में, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं सन 2012 में। और मैच लगभग हैदराबाद की पकड़ में, बाय का इशारा एम्पायर द्वारा 1 रन का। जी हाँ, मैच तो देखा जाए तो 3 से 4 ओवर के बाद से पूरी पकड़ में है हैदराबाद के, और अभी धीरे धीरे आसान और भी हो रहा है। अब बॉल ज़्यादा हो गई है, रन अब कम रह गए, 26 बॉल पे 23 रन और शेष चाहिए यहाँ से जीतने के लिए। और ये लाजवाब बॉल, क्या कमाल की बॉल थी ये, स्टंप के बिल्कुल करीब से गुजरी है बॉल, बाल बाल बचे, ये कहना बिल्कुल सही होगा मुझे ताशर हुसैन के लिए। सी परेशान नजर आ रहे हैं ताशर हुसैन। अजय पटनायक लाइन टू लाइन बॉलिंग कर रहे हैं, जरा सा उलझा करके फंसा करके रखे हैं इस वक्त ताशर हुसैन को। 5 हो गया भाई, 5 हो गया। 2 वाइड डाला है, अरे 2 वाइड डाला है, बॉल 2 वाइड गए। 2 वाइड डाला है भाई। अरे पटकी बॉल, लूज बॉल थी, शॉर्ट पिच बॉल पे कड़ा प्रहार, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चलिए लाजवाब काम होता हुआ, लाजवाब 4 आते हुए इस ओवर में 17 रन आ चुके हैं। जी हाँ, 7वां ओवर घटा 17 रनों पर, और अब 24 बॉल पे महज 19 रन और शेष अब यहाँ से रह गए। एक एक कदम जीत की तरफ आगे इस वक्त बढ़ाते हुए हैदराबाद, और एक कदम पीछे नजर आ रहा है मुझे इस वक्त दिल्ली का। अब यहाँ से कोई करिश्माई ओवर ही है जो कुछ कर सकता है। ओवर समाप्त हो गया सर। जी जी परफेक्ट है ना बॉल। ओवर समाप्त है सर, 6 गेंदें हो चुकी है। जी सर। सोवेल हम यही बता रहे थे कि अभी 24 बॉल में 19 रन की आवश्यकता अब शेष रह गई है, और यहाँ से कोई करिश्मा ही ऐसा होगा जो अब दिल्ली को जीत दिला सकता है। चलिए देखते हैं क्या होगा, कौन आएंगे बॉलिंग करने। कैप्टन जरा परेशान नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त दिल्ली के, समझना जरा मुश्किल नजर आ रहा है मुझे कि किसे भेजें, कैसे रनों को रोकें। और अब ऐसे में मोहम्मद निक्साद, ओके, मोहम्मद निक्साद इस वक्त हैं, जिन्हें प्यार से बाबा के नाम से भी हम जानते हैं। पिछला ओवर 19 रनों के साथ घटा था, जरा से महंगे साबित हुए थे। और ये तो काफी खराब बॉल जिसे मैं कहूंगा, जी हाँ, बाउंड्री मिलेगी 4 रन के रूप में। ये तो बहुत ही ज्यादा लूज बॉल थी, और ऐसी बॉल पे 4 क्या 6 भी पड़ सकते थे। बिल्कुल लेग स्पिन कर रहे हैं, और ये फिर से खराब बॉल, सही नसीहत, सीधा 6 रनों के लिए। अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। और ये बॉल जरा सी ऑफ से काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड के साथ पनिशमेंट मिलते हुए। इस ओवर में अगर मैं बैटिंग पक्ष में कहूं तो बहुत ही अच्छा घटता हुआ है।
इस ओवर में काफ़ी अच्छे रन आ चुके हैं, एक छक्का लग चुका है, चौका लग चुका है, वाइड बॉल मिली है और ऐसे में फिर मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी दिल्ली के लिए। अब केवल 21 बॉल पे 8 रन चाहिए, मतलब अगर कहीं एक आध छक्का लग गया तो फिर सारी गुंजाइशें और भी खत्म। चलिए बढ़िया शॉट, ओहो मिसफील्ड। ये है प्रेशर जो कि आपसे ऐसे भी काम करवा सकता है। और अब 20 बॉल पे केवल 4 रन रह गए। जी हाँ, एक बाउंड्री और जीत हैदराबाद के पक्ष में। नो। और ये नो बॉल कॉल करते हुए एम्पायर महोदय, जी हाँ, नो बॉल कॉल करिए एम्पायर ने। फील्ड का फिर से अच्छा मौका मिलता हुआ इस वक्त ताश्वर साहू को। 3 चौके और 1 छक्के लगा चुके हैं इस वक्त ताश्वर साहू। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है हैदराबाद ने। हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। और अगले मैच के लिए है? और हमारे बीच हमारे बड़े भैया सुनील सोनी जी आ चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और हेलो मैन ऑफ द मैच फरहान, इस मैच के मैन ऑफ द मैच फरहान